वो मैं आज आपको आलोक देने जा रहा हूं, जो सरल है, जो प्रवचन लेक्चर नहीं है, कंसेप्ट नहीं है, विचार नहीं है कोई। अभी आपने कंसेप्ट सुनिए, विचार सुनिए, कोई उस विचार को मानेगा, कोई नहीं मानेगा। अब सूर्य है, सूरज है, ये कंसेप्ट थोड़ी है, ये फैक्ट है। पानी कोई कंसेप्ट थोड़ी है, फैक्ट है। पानी पिएंगे, प्यास हमारी बुझेगी। तो ये मैं आपको देने जा रहा हूं। आपकी कोई प्रॉब्लम है, कोई बाधा है? मैं खुद नहीं मानता था ये मूर्ति पूजा, पाठ पूजा, मैं इसको नहीं मानता था। सभी धर्मों का अध्ययन किया मैंने, सभी धर्मों का। घर से निकल जाता था, फिर आ जाता था, देखता था, रिसर्च की, और फिर इस पे मैंने प्रयोग किया। धन आया, काम आया, अथाह लोग ठीक हुए हजारों। फिर प्रयोग किया। आप सोच ही नहीं पाएंगे कि ये चीजें इस कुरान पाक से ठीक हो गई, ये गुरु ग्रंथ साहब से ठीक हो गई, ये वेदों से ठीक हो गई, ये बाइबल से ठीक हो गई, जिसके लिए आप लड़ रहे हैं, मार रहे हैं। बालों को इधर उधर करने से थोड़ी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन जाएंगे। डॉक्टर की ड्रेस पहन के थोड़ी कोई डॉक्टर बन जाएगा। कोई कपड़े पहन लो, ये रंगदार कपड़े कोई भी पहन ले, साधु बन जाएगा। पुलिस की ड्रेस पहन लो, आप पुलिस के अधिकारी बन जाएंगे। बाहरी डंबर कोई भी कुछ कर सकता है। आपकी समझ होनी चाहिए, संत किसका नाम है, डॉक्टर किसका नाम है। भीड़ देखी, प्रभावित हुए, और उस व्यभिचार में फंस गए, उस आडंबर में फंस गए, कुरान पाक को भूल गए, उसकी बात को भूल गए। साफ लिखे है वेदों में, ग्रंथों में, ये संत की पहचान है, ये डॉक्टर की पहचान है, ये दवाइयों की पहचान है। पढ़ते नहीं है, जिसको देखा उसको पकड़ लिया, उसको बना लिया गुरु। शरीर गुरु नहीं होता, पहले समझ लेना। शरीर में कुछ भी नहीं होता, आपने शरीरों को पकड़ रखा है। कुरान पाक ये कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कह रहे हैं, जो मोको परमेश्वर उचरे वो नरक में जाएगा, जो मुझे मेरे शरीर को पूजेगा। हम पूज रहे हैं। कृष्ण भगवान कह रहे हैं, जो मुझे देवकी का पुत्र मानकर पूजेगा वो मेरे तत्व को नहीं जानता। मैं वो नहीं हूं। मैं अनादि मध्यांत अनंत वीर्य, अनंत बाहु, शशि सूर्य नेत्रम, नैनम छिदंती शस्त्रानी, नैनम दहती पावका, न चैनन कले दंत्यापो, न सुषिति मारुता। मैं कटता नहीं। गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं कि रंग रूप ना रेख किच, त्रय गुण ते प्रभु भिन्न। रंग नहीं है, रूप नहीं है, रेख नहीं है, ये कुरान पाक कह रही है। सृष्टि बनने से पहले था खुदा, और सृष्टि खत्म होने के बाद भी ये खत्म नहीं होगा। ये जो मैं दे रहा हूं, ये आपको पहले आदमी बनाएगा, इंसान बनाएगा। मुसलमान, हिंदूपन अच्छी चीज है, बने रहो, पर आदमी के बाद ये बनो। आदमी नहीं है, और युद्ध बन गए, पार्टी बन गई, देश बन गया, लोग बन गया। पृथ्वी को कुछ नहीं पता, कौन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, कौन भारत, कौन अमेरिका, कनाडा। ये हमारे मन के, हमने अपने भावना से, भक्ति से ये रख दिए नाम। जो मर्जी नाम रख दो सूरज का, जो मर्जी नाम रख दो चंद्रमा तारों का, जो मर्जी नाम रख दो पानी का, जल का, आग का। ये नामों से आप लड़ रहे हो। ये जो मैं दे रहा हूं इतना सरल है, इतना सूक्ष्म है, शक्तिशाली है, प्रयोग किया हुआ है वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने। अभी मैं वो रहस्य आपको देने जा रहा हूं। परम आदरणीय गजेंद्र चौहान जी ने बड़ा अद्भुत रहस्य, अद्भुत सत्य, उसे समझना है, वो सत्य है। अगर ये समझ जाए, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, गुरु, संत, महात्मा, तो समस्या का समाधान हो जाता है। आप भी अगर समझ जाएं तो, जैसे पहले ये समझ लें कि जितने भी शरीर में गुरु हैं, वो गुरु परमात्मा नहीं है। आप ये समझ लें पहले। परमात्मा जो है वो बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। वो चलता नहीं है, नाए टूटे नामल लगे, नाए जले न जाए। कुरान पाक, बाइबल, वेद, ग्रंथ सारे यही कहते हैं कि वो रंग रूप ते रेख किच, त्रय गुरु त्रय प्रभु भिन्न। वो उसकी कोई वाणी नहीं है, आवाज नहीं है, मुंह नहीं है, करोड़ों मुख उसके हैं। और शरीर को गुरु मत मानना, शरीर को परमात्मा मत मानना। अब आपने दो चार उदाहरण सुन लिए, उसी को पकड़ के बैठ गए। जैसे किसी ने लिखा, गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागो पाए, बलिहारी गुरु आपने,
जिस गोविंद दियो बताए। आपको जैसे राष्ट्रपति को मिलना है, प्राइम मिनिस्टर को मिलना है। एक व्यक्ति ने कहा कि ये राष्ट्रपति है, ये प्राइम मिनिस्टर हाउस है, यहां चले जाओ। तो आपने राष्ट्रपति भवन या प्राइम मिनिस्टर को तो पकड़ा नहीं, उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने कहा ये राष्ट्रपति है। मिलना किससे चाहते थे? परमात्मा से। और मिलके बैठ गए जिसने बताया। एक तो यहां भूल कर गए, इस दोहे ने, मुझे नहीं लगता कबीर का नाम लिया है, ये कबीर भगवान ने लिखा होगा। कबीर की कभी भगवान की आप बीजक पढ़ के देखो, कबीर रमैनी पढ़ के देखो, अनुराग सागर पढ़ के देखो, अद्भुत है। आप उसका धन्यवाद करो, थैंक्स। पर राष्ट्रपति भवन तो जाओ, प्राइम मिनिस्टर से तो मिलो। आपको जो डॉक्टर बता देते हैं कि ये दवा है, ये ले लो, दवाई आप लेते नहीं। मिलना था आपको प्राइम मिनिस्टर को, राष्ट्रपति को, एसएचओ को, कमिश्नर को, उसको मिले नहीं। उसने बता दिया ये मुख्यमंत्री का ये घर है, वो तो मुख्यमंत्री को मिलकर नहीं आए। और उस व्यक्ति को पकड़ लिया जिसने बता दिया ये मुख्यमंत्री का घर है। ये आप गलती कर देते हो। सारे लोगों ने ये गलती कर दी। गुरु को पकड़ा नहीं। गुरु एक ही है, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवो महेश्वरा। जब हजरत मोहम्मद साहब ने नहीं कहा मैं गुरु नहीं हूं, उसने कहा मैं पैगंबर हूं, पैगाम देने वाला हूं, मैसेंजर हूं, मैसेज देने वाला हूं मैं। और आपने उनके मैसेज को माना नहीं। उसने बोला अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाहु अकबर। एक ऐसे गुरु ग्रंथ साहब में, ऐसे वेदों में, ऐसे शास्त्रों में आप उनकी कोई बात नहीं मान रहे और आप गुरु शरीर को पकड़ के बैठ जाते हो। और वहां आप धोखा खाओगे। जब भी आपने किसी शरीर को गुरु मान लिया तो आपके हाथ में धोखा आएगा, छल कपट आएगा। पहले ये समझ लेना। ये आपको कोई गुरु नहीं बताएगा। गुरु कहेगा ये मैं बताऊंगा तो मेरा नुकसान है, मेरे को पूजा जा रहा है, मेरे को धन मिल रहा है, मेरे को सुंदर सब चीजें मिल रही हैं, ये कोई गुरु नहीं बताएगा आपको। मैं सभी गुरु के साथ रहा हूं। तो सबसे पहले प्रभु गीता है, प्रभु गुरु ग्रंथ साहब है, प्रभु कुरान पाक है, प्रभु बाइबल है। प्रभु के वचन ही तो प्रभु है, गुरु के शब्द ही तो गुरु है। गुरु ग्रंथ साहब गुरु का शब्द है, वो गुरु है, कागज नहीं है। मूर्ति कोई पत्थर नहीं है, गीता कोई कागज नहीं है, कुरान पाक कोई कागज नहीं है। इसके वचन खुदा है। मैसेज दे दिया, गुरु का वचन गुरु है। आप गुरु के वचन को नहीं पकड़ते। गुरु जो बोलता है उस समय गुरु शरीर से हट जाता है, पहले समझ लेना। गुरु से शरीर का संबंध नहीं होता, वो हट जाता है, अपनी जगह से अपने शरीर को छोड़ देता है। प्रभु छुड़ा लेता है, प्रभु से प्रार्थना करता है कि जो मेरा नाम है, मेरा वजूद है, मैं है, इसको हटा दे और तू इस मूर्ति के अंदर तू मुझे प्रवेश कर दे। मैं थोड़ी देर के लिए बैठ गया। तो गुरु जब स्टेज पे बैठता है और उतरता है, अलग अलग आदमी होते हैं, पहले समझ लेना। जब गुरु के पास बैठोगे, खाना खाओगे, पियोगे, तो आपकी तरह वार्तालाप करेगा, आपकी तरह खाएगा पिएगा। लेकिन जब स्टेज पे बैठेगा तो वो प्रार्थना करता है कि प्रभु मेरे शरीर में बैठ, विराज के इनको बता। और आप जो शरीर पे बैठा है उसको आप समझ लेते हो गुरु। खुदा की कसम, गाड की कसम, अल्लाह की कसम, वाहिगुरु की कसम, परमात्मा की कसम, मैंने परमात्मा को जाना है, देखा है, खुदा को, गाड को जान के बोल रहा हूं, मैं समझ के बोल रहा हूं, देख कर बोल रहा हूं, कोई नहीं कह सकता। और ये जो बोलता हूं ये ऐसे ऐसे वेद में लिखा है, ऐसे कुरान पाक में लिखा है। मैं उतरने के बाद देखोगे मैं कुछ खा रहा हूं, पी रहा हूं, वो ये शरीर खा रहा है, उससे इस आदमी का कोई लेना देना नहीं जो आपको बोल रहा है। न्यायाधीश है, जज है, वो बैठा है कुर्सी के ऊपर, उससे मैं न्यायाधीश है। आप देखोगे वो रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है, चिकन खा रहा है, वाइन पी रहा है, तो आप कहोगे ये जज है, उस आदमी का इससे कोई लेना देना नहीं है, व्यक्तिगत है उसका, उस शरीर का प्रारूप है। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन कर रहा है, वो आपकी सब बीमारियों को दूर कर रहा है, पथरी निकाल रहा है, कैंसर निकाल रहा है, ट्यूमर निकाल रहा है। तो आप देखोगे 2-4 घंटे में वो किसी से लड़ रहा है, झगड़ रहा है, या कुछ ऐसी चीजें खा रहा है, पी रहा है, वो अलग आदमी है। वो जो आदमी आपको जिंदगी से बचा रहा है, कुछ कर रहा है, वो अलग आदमी है, वो अलग चीज है। आप दोनों को एक मान लेते हो। जो ये इस समय आपसे बोला जा रहा है ये शास्त्रोक्त है, ये वेदों में है। इसको उस आदमी से मत तोलना जिसका नाम ब्रह्म ऋषि कुमार स्वामी है। उसका कोई लेना देना नहीं है आपको ठीक होने में, ना ठीक होने में।
प्रभु जानता है, प्रभु देखता है, प्रभु करता है। जब लिख दिया ग्रंथों में, जहां जहां देखा ता ता तू है, तुझसे निकसी फूट मरा। जो आपकी ना समझी है उससे आप दुख पाते हैं, उससे प्रॉब्लम में आते हैं, उससे समस्या में आते हैं। कुछ बन गए तो जमीन पे नहीं बैठते, कुछ बड़े हीरो बन गए, राजा बन गए, मंत्री बन गए, मुख्यमंत्री बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, राष्ट्रपति बन गए, तो आप जमीन से ऊपर उठ के उड़ने लग जाते हो। फिर जब गिरते हो रावण की तरह, फिर आपको चोट लगती है। फिर 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, 30 रावण घर दिया न बाती। जब आप जमीन पे रहो तो आप चाहे उड़ो तब भी जमीन पे रहो, आपके पास खूब धन आ जाए, खूब सम्मान हो आपका, खूब मान हो, अपमान हो, पर आप जमीन से अपना संबंध तोड़ देते हो। इंशाअल्लाह खुदा से अपना संबंध तोड़ देते हो कि आपको जमीन पे ठहराया है, किया खुदा ने है, किया परमात्मा ने, किया गुरु ने है। गुरु कौन है? गुरु ब्रह्मा जो फैला है, सब जगह है। गुरु विष्णु, विष्णु का अर्थ है विष अणु, जो व्यापक है अणु अणु में। शिव का अर्थ है जो सदा रहने वाला, इसी का नाम अल्लाह है। इसी की ट्रांसलेशन करेंगे तो कुरान पाक इसी की ट्रांसलेशन है, अरबी में, अलग अलग फारसी में, अलग अलग भाषाओं में, उर्दू में। उसको समझते नहीं है। मेडिकल लिख दिया, बुखार के बारे में, दवाई के बारे में लिख दिया, वही पैरासीटामोल है, अरबी में भी लिखा है, को उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग शब्द हो सकते हैं। जो मैं दे रहा हूं आपको, ये शास्त्रों का ये सार है। मेरे को गुरु मत मान लेना, ये शरीर है, ठीक होते हो, मुझे कोई धन्यवाद मत देना, किसी गुरु को मत देना। पहले समझ लेना, अगर आपने जिंदगी में बचना है तो, अगर आपने सुख पाना है, आपने किसी भी शरीर को गुरु मान लिया तो आपके हाथ में व्यभिचार आएगा, लोभ आएगा, धन आएगा, पाप आएगा, दुख आएगा। ये मत मानना। जो मैं आपको बोल रहा हूं ये वेदों में, मेरे नहीं है, ये लिखा है शास्त्रों में और वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित है, शास्त्रों में प्रमाणित है, श्री गुरु ग्रंथ साहब के द्वारा प्रमाणित है और लाखों वैज्ञानिकों के द्वारा प्रमाणित है। ठीक होने के बाद मेरे को मत पूछना, मेरा नाम मत लेना, मुझे नहीं पता आपको किसी ने ठीक किया, पर मैंने नहीं किया ये मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं। नहीं ठीक हुआ तो मुझे नहीं पता। ठीक हुए लाखों करोड़ों लोग, हॉस्पिटल में जाते हैं, हजारों लोग ठीक होते हैं, कहीं नहीं ठीक होते। जा रहे वैष्णो देवी, जा रहे काबा, डूब जाते हैं। जा रहे हैं हरमिंदर साहब, जा रहे हैं हेमकुंड साहब, बस गिर जाती है, मर जाती है। जा रहे हैं भगवान शिव के दरबार में और ऐसे तूफान में फंस जाते हैं, मर जाते हैं वहीं पर सारे, कितने लाखों लोग मर गए। अब भगवान शिव ने क्यों मारा? फिर मत जाओ दोबारे, फिर जाते हैं हम। हवाई जहाज कितने गिर जाते हैं, फिर हम जाते हैं, ट्रेनें कितनी गिर जाती हैं। ये जो मैं आपको दे रहा हूं मेरा नहीं है। मैं व्यक्तिगत ठीक नहीं हो सकता, व्यक्तिगत मेरा पत्नी से झगड़ा हो सकता है, मेरे बेटे से हो सकता है, मैं मांस खा सकता हूं, मदिरा पी सकता हूं, कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। वो अलग आदमी है, ये आपको बोलने वाला अलग आदमी है और इसको आप गुरु मान लेते हो या आप भूल जाते हो। वो शरीर, जो मूर्ति जिसके अंदर वो आदमी आया, पहली बात तो प्रभु ने क्या थकना, आप प्रभु को डायरेक्ट नहीं समझते। डायरेक्ट मान ले गीता को, डायरेक्ट मान ले गुरु ग्रंथ साहब को, डायरेक्ट मान ले कुरान पाक को, डायरेक्ट मान ले बाइबल को, जरूरत नहीं है, पर आपको समझ में नहीं आता। ये जो मैं आपको दे रहा हूं उसका सार है, सभी का सार है, और वो आप मत भूलना। जो आपको बोलते हैं वो करते चलना। मेरे को भगवान की कसम ये 20 मंत्र भगवान ने दिए हैं, भगवान ने सीधा दिए हैं, एकदम मैं आपको सीधा दे रहा हूं।